एक ऐसी रात जब कायनात का निजाम बदल गया, वक्त की गर्दिश थम गई और इंसानी अक्ल हैरान रह गई। आज हम जिक्र करेंगे उस अजीम मोजिज़े का जिसे दुनिया वाक़या मेराज के नाम से जानती है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की अजीम निशानियां दिखाईं और वो कुर्ब अता फरमाया जो कायनात में किसी के हिस्से में न आया। आज हम शब मेराज के उन पहलुओं का तस्करा करेंगे जो आम इंसान की समझ से बालातर हैं। सबसे हैरानकुन पहलू वक्त का थम जाना है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर पर रवाना हुए तो कुदरत ने वक्त की रफ्तार को साकिन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक का सफर किया, आसमानों की सैर की, जन्नत और दोज़ख के मुशाहिदात किए और अर्श बरें पर खालिक़ कायनात से हम कलाम हुए। मगर जब वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर मुबारक अब भी गर्म था और दरवाजे की जंजीर अब भी हिल रही थी। यानी कायनात का वो तवील सफर वक्त के एक छोटे से हिस्से में तय पा गया जो इंसानी अक्ल के लिए सिर्फ ख्वाब है। सफर के पहले मरहले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां तारीख़ इंसानी का सबसे अजीम इज्तिमा हुआ। वहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सफ बस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत फरमाई। ये वो मकाम था जहां वाज़े हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरी नबी ही नहीं बल्कि इमाम अंबिया हैं। तीसरा पहलू इस मकाम का है जहां कायनात की सरहदें खत्म हो जाती हैं। सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहां फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रुक गए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो तजल्लियात इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिजा फरमाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भी आगे तशरीफ ले गए जहाँ ना कोई फरिश्ता पहुँच सका और ना किसी इंसान का ख्याल। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का वो कुर्ब पाया जिसका जिक्र कुरान ने, फिर उसने अपने बंदे को वही फरमाई जो उसने वही फरमाई कहकर एक राज बना दिया। अजीम मुलाकात में उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा मिला। वापसी पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको क्या हुक्म मिला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 नमाजें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, आपकी उम्मत हर दिन इतनी नमाजों की ताकत नहीं रखेगी। अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला की कसम, मैंने आपसे पहले लोगों की आजमाइश की और बनी इसराइल को तो खूब आजमाया है, लिहाजा आप अपने रब से उम्मत के लिए आसानी मांगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुए और नमाजों में तखफीफ की दरख्वास्त की, यहाँ तक कि नमाजें 5 रह गईं। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए महबूब, नमाजें 5 हैं मगर अज्र अब भी 50 का ही मिलेगा। सुभान अल्लाह, वो कैसा रूह परवर मंजर होगा जब रहमत इलाही जोश में थी और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए आसानियां मांग रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वापस तशरीफ लाए और कुफ्फार मक्का को मेराज शरीफ के वाक़यात मालूम हुए तो उन्होंने उन वाक़यात का इनकार कर दिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवालात करने लगे। कभी कहते कि हमारे सामने बैतुल मुक़द्दस के औसाफ बयान करें और कभी कहते कि रास्तों में सफ़र करने वाले हमारे काफ़िलों के बारे में खबर दें। तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को यूं ज़ाहिर फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक दीवार और खिड़की का हाल बयान कर दिया। यही नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेगिस्तान में मौजूद उन तिजारती काफिलों की खबर भी दी जो अभी मक्का से दूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फलां काफिला फलां वक्त पहुंचेगा और उनका ऊंट किस रंग का है। जब वो काफिले ठीक उसी वक्त मक्का पहुंचे तो कुफ्फार के पास खामोशी के सिवा कोई रास्ता न बचा। दोस्तों, वाक़या मेराज हमें बताता है कि जहां कायनात के तमाम अवानीन खत्म होते हैं वहां से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका शुरू होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब करे
और नमाजों पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और मजीद ऐसी अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।